न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। श्री जानकी स्टोर, লিনেন गैलरी, पीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा अभिक मोटर्स मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, रुद्रा हुंडई, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। वार्ड 23 स्थित कम्युनिटी हॉल सगुन को लेकर हुए विवाद को लेकर मेयर ने कहा सब कमाने के लिए जता रहे विरोध, थाना में करेंगे शिकायत। কর্পোরেশনকে কম পয়সা দিয়ে নিজে কামানোর ইচ্ছা আর কিছু না। सगुन कम्युनिटी हॉल को लेकर राजनीति तेज, भाजपा नेता कृष्णेंदु ने कहा मंत्री मेयर की लड़ाई में पिस रही जनता, वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा पार्षद पर हो कार्रवाई। ওই টাকাটা পুরোটাই নেতাদের মধ্যে ভাগ বাটানো হয়। कुल्टी में अवैध लॉटरी पर हुई कार्रवाई, धड़ल्ले से झारखंड से आ रही अवैध लॉटरी। दुर्गापुर महकमा अदालत में बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, 26 पदों के लिए 97 उम्मीदवार मैदान में। ও চাইছে যত কম পয়সা দিয়ে কর্পোরেশনকে কম পয়সা দিয়ে নিজে কামানোর ইচ্ছা আর কিছু না। आसनसोल नगर निगम के सगुन कम्युनिटी हॉल को लेकर विवाद गहराने के बीच अब निगम की ओर से वार्ड 23 की टीएमसी पार्षद सीके रेशमा के खिलाफ एफआईआर करने की तैयारी है। नगर निगम द्वारा टेंडर प्रक्रिया में एमबी इंटरप्राइजेस को सालाना 8,08,000 पर कम्युनिटी हॉल का संचालन मिला था और कंपनी ने 4 महीने पहले ही राशि जमा भी कर दी थी। अब फिर से उसे हॉल का अधिकार नहीं दिया गया। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि सीके रेशमा निगम की आय कम कर खुद फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी हॉल नगर निगम की संपत्ति है और निगम के पैसे पर किसी पार्षद का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, इसलिए निगम कानूनी कार्रवाई करेगा। কিসের এনকোয়ারি? এটা কিভাবে পেলো টেন্ডার? এটা কিভাবে পেলো? মানে টেন্ডার কিভাবে হয়? টেন্ডার তো প্রসেসে হয়। ওটাই যদি হয় তাহলে ওকে বলুন ও সেকেন্ড লোয়েস্ট হয়েছে কি করে এটাতে, এবং দ্বিতীয়ত হলো ঘাগরবুড়িতে ও কি করে টেন্ডারে ফার্স্ট লোয়েস্ট হয়েছে। ও চাইছে যত কম পয়সা দিয়ে কর্পোরেশনকে কম পয়সা দিয়ে নিজে কামানোর ইচ্ছা আর কিছু না। কারণ ওটা কর্পোরেশনের সম্পত্তি, কর্পোরেশন এতদিন থেকে 1 লাখ কত হাজার টাকা পাচ্ছিল, এখানে টেন্ডার হতে 8 লাখের উপরে পাবো, তো কোনটাতে যাবে কর্পোরেশন? এবার কর্পোরেশন কি করবে মানে কেস হচ্ছে ওর নামে, ওর নামে কেস হবে। কেউ কর্পোরেশনের সম্পত্তি আটকাতে পারে না। আবার বলছে আমি বানিয়েছি মানে কি? কর্পোরেশনের টাকা সরকারের টাকা। আমি আজকে চেয়ারে বসে আছি, আমি যেগুলো বানাচ্ছি গেলে আমার সম্পত্তি, সরকারের টাকা সরকার বানাচ্ছে। ওই টাকাটা পুরোটাই নেতাদের মধ্যে ভাগ বাটানো হয়। এই আসানসোলের যত লিডার, যত নেতা, তাদের মধ্যে এই টাকাটা ভাগ বাটানো হচ্ছে। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 23 स्थित सगुन मैरिज हॉल के टेंडर हस्तांतरण को लेकर कल टीएमसी पार्षद सीके रेशमा और निगम अधिकारियों के बीच विवाद हुआ था। इसी मुद्दे पर आज कोर्ट मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी पार्षद और टीएमसी नेता कम्युनिटी हॉल से होने वाली आय में बड़े पैमाने पर घोटाले में शामिल है। उन्होंने सवाल उठाया कि 10 साल बाद अचानक कम्युनिटी हॉल का टेंडर निकाला गया, उसके पीछे क्या कारण है। भाजपा नेता के मुताबिक इस विवाद से मेयर और मंत्री के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी उजागर होती है, जिसका नुकसान आम जनता को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले गरीब तबके को कम्युनिटी हॉल सिर्फ 500 में मिल जाता था, अब 25,000 से 30,000 तक देना पड़ता है। भाजपा नेता ने दावा किया कि यदि आसनसोल में भाजपा विधायक बनते हैं तो गरीबों को फिर से 2000 में कम्युनिटी हॉल उपलब्ध कराया जाएगा। গরিব মানুষ যারা অর্থনৈতিকভাবে যারা পিছিয়ে পড়ে গেছেন, তাদের পরিবারের বিয়ে হলো, আরও অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো করবার জন্য এই কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে ব্যবহার করবার জন্য তৈরি হয়েছিল। 2012 অবধি আমার মনে আছে এই কমিউনিটি সেন্টারগুলো 500 টাকাতে পাওয়া যেত। যে কোনো কমিউনিটি সেন্টার 500 টাকা, সাফ সাফাই করার জন্য 500 টাকা দিলেই সেই কমিউনিটি সেন্টার পাওয়া যেত। যদিও সেখানেও কাউন্সিলর যদি ইন্টারফেয়ার করতো, ফোন করে বলে দিত, তাহলে অনেক সময় ফ্রি হয়ে গেছে। আজ আমরা কি দেখছি? আজ আমরা দেখছি যে কর্পোরেশনের একজন কাউন্সিলর
সে নিজে সেই টেন্ডারে পার্টিসিপেট করেছে। কর্পোরেশনের কাউন্সিলর কি পার্টিসিপেট করতে পারে নাকি টেন্ডারে? সে নিজে সেখানে তার নিজের মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে। 2015 থেকে সেই কাউন্সিলর সেই কমিউনিটি সেন্টারটা চালাচ্ছে। উনি বলছেন গরিব মানুষদের জন্য আমি এখানে চালাচ্ছি, আমি একদম মানুষদেরকে সেবা দেওয়ার জন্য আমি এখানে রয়েছি। মা মাটি সরকারের কাউন্সিলর, মা মাটি সরকারের সরকার চলছে, গরিব মানুষকে সেবা দান করার জন্য এই রকম ব্যাপারগুলো এইসব কমিউনিটি সেন্টারে উনি সার্ভিস দেওয়ার জন্য বসে রয়েছেন। কি দেখা গেল যে 10 বছর ধরে চালিয়েছে, প্রত্যেকটা বুকিং 25,000, 30,000, 32,000, 35,000 করে নিয়েছে। এই কর্পোরেশনের মেনটেনেন্স কে করে? এই যে কর্পোরেশনের কমিউনিটি সেন্টারগুলোর মেনটেনেন্স কর্পোরেশনের টাকাতে হয়। তার মানে আমার আপনার সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে কর্পোরেশনের কমিউনিটি সেন্টারগুলোর মেনটেনেন্স করা হয়, ইলেকট্রিক বিল দেওয়া হয়, আর ওখান থেকে যে টাকাটা ওঠে সেই টাকাটা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের পকেটে 25-75 ভাগে ঢুকে যায়। খালি ওই ম্যারেজ হলটা না, শগুন ম্যারেজ হল না, তার পাশে কল্যাণপুরেরও যে ম্যারেজ হল আছেন, ওই মন্ত্রী মশাইয়ের সাথে যে ঘুরে বেড়ান তিনি চালান। এখন কিছুদিন আগে পর্যন্ত উনি চালিয়েছিলেন। কত টাকা হয়েছে ওখানে? মানুষের গলা কেটে, সাধারণ গরিব মানুষের গলায় পা দিয়ে কত টাকা রোজগার হয়েছে এই তৃণমূল সরকারের, এটা বলতে হবে। কর্পোরেশনের খাতে 1 টাকাও জমা হয় না। খবর নিয়ে দেখে নিন। এতদিন ধরে উনি চালাবার পর এখনো পর্যন্ত এখন হঠাৎ মেয়রের হুঁশ হয়েছে যে টেন্ডার করতে হবে। একদিন কেন করেন? ওই যে টাকা কর্পোরেশনের টাকাটা জমা হয় না। কর্পোরেশনে তো 50,000 বা 1 লাখ টাকা করে বছরে জমা হয়। বাকি টাকাটা কোথায় যায়? ওই টাকাটা পুরোটাই নেতাদের মধ্যে ভাগ বাটানো হয়। এই আসানসোলের যত লিডার, যত নেতা, তাদের মধ্যে এই টাকাটা ভাগ বাটানো হচ্ছে। দেখুন উনি কি বলেছেন। উনি বলেছেন যে হাই পাওয়ার কমিটি, মলয় ঘটক আর আমাদের নরেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে হাই পাওয়ার কমিটি করে এটা ইয়ে করা হোক। উনি বলবেন এইভাবে হবে, তার মানেই বোঝা যাচ্ছে ওনার মাথার পেছনে এই মলয় ঘটক, নরেন চক্রবর্তীর হাত রয়েছে। তার জন্যই উনি কর্পোরেশনকে তোয়াক্কা করছেন। এবং আমি বলছি আপনাকে, কর্পোরেশনের মেয়র আর এই মন্ত্রীর লড়াই, সাধারণ মানুষ ভুগছে, গরিব মানুষ ভুগছে, গরিব মানুষের টাকা লুট হয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতার লড়াই 2026-এর ইলেকশনে মানে কে কার নিজের বর্চস্ব কীভাবে রাখবে, এর মাঝে আমরা আসানসোলের সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত হচ্ছে। অবশ্যই আমি তো বলে দিলাম আপনাকে, ওই যে কাউন্সিলর উনি কি বলছেন, এটা ইনকোয়ারি করান মলয় ঘটক আর নরেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে। আর মেয়র বলছে আজকে আমি এফআইআর করবো, আমি কমপ্লেন করবো। তাহলে দেখুন না কি অবস্থা। এদেরই কর্পোরেশন, এরাই কাউন্সিলর, এদেরই ম্যারেজ হল, সবাই মিলে নিজেরা লড়ছে। এই লড়াইয়ে সাধারণ মানুষ রোজ দিন অসুবিধার মধ্যে পড়ছে। অডিট কী হবে? কারা অডিট করবে? কি হবে? সব তো পুরো ভাগ বাটোয়ার, সব চড়ে ভর্তি। এই সরকার পরিবর্তন না হলে এইরকমই হবে। এটা তো চোখের সামনে চলে এসেছে। এত বড় লুট চোখের সামনে, মানে কোটি কোটি টাকা। খবর নেই 10 বছরে কত রোজগার হয়? খবর নেই এই কাউন্সিলর কত রোজগার করেছে, কত করেছে? বের করুক। আমরা দাবি জানাচ্ছি, ভারতীয় জনতা পার্টি দাবি জানাচ্ছি এটার স্বচ্ছ ইনকোয়ারি হোক, এবং এই ইনকোয়ারি প্রপার কোনো প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে কোনো কমিটি করে হোক। এটা কোনো তৃণমূল কংগ্রেসকে কোনো দালাল, কোনো নেতা করবে না। Open sunroof. प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोन नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोन नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সমাহার,
ওয়াও, এত ডিভান্স! खरीदारी पर भारी छूट सजाए कर সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। কোনটা নেব? সবই একে অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিया। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में आई है, लूट कर रही है 10 सालों से। मुझे लगता है कि आसनसोल नगर निगम के वार्ड 23 के सगुन मैरिज हॉल के टेंडर हस्तांतरण को लेकर कल TMC पार्षद CK रेशमा और नगर निगम अधिकारियों के बीच विवाद हुआ था। आज इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने गिरजा मोड़ स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर TMC को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस नेता शाह आलम ने कहा कि जिस टेंडर प्रक्रिया पर CK रेशमा सवाल उठा रही है उससे वह खुद भी बोली लगा चुकी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि रेशमा जिस NGO को चलाती है उसे नगर निगम के एक अन्य कम्युनिटी सेंटर के संचालन की जिम्मेवारी मिली थी, लेकिन उसके बदले अभी तक निगम में पैसा जमा नहीं किया गया है। शाह आलम ने कहा कि रेशमा सत्ता पक्ष में रहने का फ़ायदा उठाकर मैरिज हॉल पर कब्जा बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस नेताओं ने इसे TMC की आंतरिक गुटबाजी का परिणाम बताया। प्रसन्नजीत पुइटंडी ने कहा कि फरवरी में RTI के माध्यम से कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि कम्युनिटी हॉल की आय कहां जाती है और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह हॉल TMC नेताओं के लिए आय का जरिया बने हुए हैं। कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफ़ा ने कहा कि टेंडर में जिस कंपनी को संचालन मिला है उसे हॉल हस्तांतरित होना ही चाहिए और यदि कोई बाधा डाल रहा है तो निगम को कार्रवाई करनी चाहिए। आज जो पैसा जमा की है MB इंटरप्राइजेस, तो उसको तो मिल जाना चाहिए, लेकिन रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में है। पहले वो बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में आई है, लूट कर रही है 10 सालों से। मुझे लगता है कि दादागिरी, लूट हो रहा है वहाँ पे। लूट पैसा का होगा, बहुत कम पैसा में 100, 500, 1000 रुपये में वो मैरिज हॉल चलता था। और अब जब टेंडर हुआ है तो एक अच्छा पैसा कॉरपोरेशन में गया है जो पब्लिक का रिव्यू में काम आएगा। लेकिन लूट कैसे होगा? तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर को तो भाई चाहिए पॉकेट भरने के लिए। इसमें कुछ गुष्टीद्वंद्व भी लड़ाई है क्योंकि मेयर साहब तो आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर साहब है वो कुछ दूर से आए हैं, इस विधानसभा से नहीं है। क्योंकि आसनसोल का मालिक तो तृणमूल कांग्रेस का कोई और अपने आप को समझते हैं कि हम लोग मालिक भी है, और तृणमूल कांग्रेस का ही मालिक, और अपने आप को हम समझते हैं कि वो लोग समझते हैं कि हम आसनसोल का भी मालिक होगा। तो इस तरह का काम उन लोगों के इशारे पे शायद होता होगा, क्योंकि इसी विधानसभा का, इसी ब्लॉक का होना चाहिए। कोई दूसरा विधानसभा से, कोई दूसरा ब्लॉक से आके यहाँ नेता नहीं बन सकता, मेयर नहीं बन सकता, लेकिन उन्हीं के नेत्री लोग उनको बनाए। 31/10 को महानगरिक ने चिट्ठी किया बाकायदा। यहाँ पर देखिए OC आसनसोल नॉर्थ, देखिए मेमो नंबर है 1442, देखिए 2025, देख लीजिए, मेरा नहीं है। 31/10 नीचे साइन कौन किया? मेयर साहब का साइन है। आप बोलिए, वहाँ पर मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट ने बता रहे थे कि वहाँ से खड़ा होकर पुलिस को बुलाया जा रहा, लेकिन पुलिस आ नहीं रहा। किसका बात पर नहीं आ रहा?
क्योंकि यहाँ पर तो पुलिस प्रशासन को नपुंसक बना के रखा गया है, किसी का बापोती। शगुन मैरिज का मामला है, हम लोग सब जानते हैं कि शगुन है मैरिज और कॉर्पोरेशन का अंदर डाक करके चलता है। तो अगर टाइम उसका पूरा हो गया, कोई डाक जिसको मिला है तो जाहिर सी बात है उसको ही डाक जो दिया है उसको ही दिया जाएगा। तो ये माननीय मेयर साहब चूँकि हमारे आसनसोल के जो महानागरिक है वो सबका साथ एक जैसा इंसाफ करते हैं, तो जाहिर सी बात है जिनको मिला वो करेंगे। और हमको देखिए, जहाँ तक अभी आलम भाई बता रहे थे, बंगाल का 90% पुलिस है ना एक पार्टी और एक दल होकर के काम कर रही है, खास करके वेस्ट बंगाल में। आप अगर बोल दीजिएगा तो तृणमूल का पोशाक पहने हुए है मगरबी बंगाल का पुलिस, 10% जैसे पुलिस वाले आसनसोल के रविंद्र भवन के सामने आज पीएचई विभाग को जल आपूर्ति करने वाले टैंकर ठेकेदारों ने पश्चिम बंगाल सर्कल संगठन के बैनर तले शांतिपूर्ण धरना दिया। ठेकेदारों का आरोप है कि लोकसभा उपचुनाव से लेकर अब तक उनको करोड़ों रुपयों बकाया भुगतान नहीं हुआ है। ठेकेदार मृत्युंजय मुखर्जी ने कहा कि भुगतान न होने से कई ठेकेदार अस्तित्व के संकट में हैं, कर्मचारी तक को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। ठेकेदारों ने चेतावनी दी कि अगर बकाया भुगतान तुरंत नहीं हुआ तो जलापूर्ति बंद होने का खतरा है और आसनसोल में गंभीर मानव जनित जल संकट पैदा हो सकता है। हमारे संगे जड़ित हजार हजार लेबर, हमारे संगे जड़ित हजार हजार দোকানদার, আমাদের সঙ্গে হাজার হাজার জড়িত সাপ্লায়ার, তাদের সংসার কি করে চলবে? আমরা 1.5 বছর ধরে কোনো পেমেন্ট পাচ্ছি না পাচ্ছি জেএমের পেমেন্ট, না পাচ্ছি আমরা ট্যাঙ্কারের পেমেন্ট, যেখানে আমরা গ্রামে প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে আমরা জল পৌঁছে দিই। যখন এক ফোঁটা জলের জন্য মানুষ ছটফট করে, কারণ জলের এক নাম জীবন, সেই জীবনকে রক্ষা করার দায়িত্ব যখন আমরা কাঁধে তুলে নিই, তখন আমরা নিজের পয়সা খরচ করে দেখি না দপ্তরে টাকা আছে কি নেই, আমরা ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দিই। অথচ আমাদের সরকার আমাদেরকে সেই পয়সা থেকেও বঞ্চিত করেছে। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में आज कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर चौकी क्षेत्र में पुलिस ने अवैध झारखंड लॉटरी के खिलाफ कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में अवैध लॉटरी जब्त की। स्थानीय एक एजेंट ने भी इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि वह नहीं चाहते कि इलाके में अवैध लॉटरी बिक्री हो। তারা এসেছিল বাজারে অনেক জালি টিকিট চলছে, সেই জালি টিকিটের ইনভেস্টিগেশন জন্য জালি টিকিট কে বিক্রি করে না করে আমরা তো এজেন্ট, আমরা এটার আমরা সবসময় অপোজিটে থাকি। আমরা এসব টিকিট বিক্রি করি না, আমরা বরং কোম্পানিকে বলি যে এই টিকিটগুলো যাতে বন্ধ করা হয়, যার ফলে আমাদের বেঙ্গলের টিকিটের সেলটা বাড়বে। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस धनतेरस और दीपावली में हीरो की बाइक खरीदे और उठाए जीएसटी के विशेष छूट का फायदा। दमदार पिकअप वाले ग्लैमर के साथ ही हीरो की सबसे पॉपुलर बाइक स्प्लेंडर और हाई स्पीड वाली बाइक एक्सट्रीम का राइड करने के लिए आज ही पधारे हीरो के वेरीफाइड डीलर अभिक मोटर्स में, जीटी रोड, उषाग्राम, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 9434021849। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। 4 नवंबर को सुबह से दुर्गापुर महकमा अदालत बार एसोसिएशन चुनाव का मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गया। हर 3 साल में होने वाले इस चुनाव में इस बार 26 पदों के लिए कुल 97 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयुक्त कंचन मिश्रा के मुताबिक इस बार कुल वोटर संख्या 923 है और मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। कोर्ट परिसर एवं बूथ के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई है। सुबह से ही वकीलों में मतदान को लेकर उत्साह दिखा और वोट डालकर कई वकील अपने रोजमर्रा के कार्य में लौट गए। अब नतीजों के लिए बुधवार तक इंतजार करना होगा, तभी पता चलेगा कि अगले 3 सालों के लिए नई कमेटी में कौन कौन चुने जाएंगे। বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোট চলছে, শান্তিপূর্ণভাবেই হচ্ছে, ভোটারদের ভেতরে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, এখনও অবধি সব ঠিকই চলছে। আমাদের মনে হচ্ছে যে আজকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ভোট হয়ে যাবে। আর ভোটের নিয়মকানুনগুলো বারবার বলা হচ্ছে, সবাই সেটাকে ফলো করছে এবং আমরা আশা করছি ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ভোট করবে। आज आसनसोल स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफार्म स्थित स्टेट फूड प्लाजा में IRCTC की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार के देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत अगले साल 18 जनवरी से बेतिया से दक्षिण भारत यात्रा ट्रेन शुरू की जाएगी। यह यात्रा 14 रात 15 दिनों की होगी, जिसमें यात्री तिरुपति बालाजी, रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और जगन्नाथ पुरी जैसे प्रमुख तीर्थ का दर्शन कर सकेंगे। इस ट्रेन में यात्री बेतिया के अलावा रक्सौल, दरभंगा, समस्तीपुर, पाटलिपुत्र, पटना, जसीडीह, आसनसोल, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, खड़गपुर, हिजली और बालेश्वर स्टेशन से भी चढ़ उतर सकेंगे। बुकिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर 8595904077 जारी किया गया है और वेबसाइट www.irctctourism.com पर भी टिकट बुक किए जा सकते हैं। यात्रा 3 श्रेणियों में होगी। इकोनॉमिक 27,535, स्टैंडर्ड 37,500 और कंफर्ट 51,405 श्रेणी के अनुसार रेल यात्रा, होटल और वाहन की सुविधाएं होंगी। पूरे सफर में केवल शाकाहारी भोजन उपलब्ध होगा और सुरक्षा व चिकित्सा की पूरी व्यवस्था रहेगी। तो ये एक्चुअली देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलता है। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग एक जनवरी में 2026 18 जनवरी को एक बेतिया से ट्रेन खुल रही है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, जिसको हम लोग लेके जा रहे हैं साउथ इंडिया की तरफ। और ये ट्रेन आसनसोल के ऊपर से जाएगी, स्टेशन के ऊपर से। तो जो भी लोग आसनसोल के क्षेत्र से हैं, ये लोग आसनसोल में बोर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें जो हम लोग साउथ इंडिया का ट्रिप कर रहे हैं, इसमें साउथ इंडियन का डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे तिरुपति, रामेश्वरम, मादुराई, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन और पूरी धाम भी ऐड किया है इस बार। तो ये 2 नया जगह हम लोग ऐड करके इसको चला रहे हैं। इसमें 3 कैटेगरी है, स्लीपर भी है, 3rd AC भी है और 2nd AC भी है। तो तीनों कैटेगरी का इसमें पैसेंजर को बुकिंग कर सकते हैं, कोई भी एक जिसमें उनका ये लगे। जैसे स्लीपर को हम लोग इकोनॉमी क्लास बोल के रखा है, तो उसमें 27,535 इज़ द फेयर पर हेड। इसमें आपका स्लीपर क्लास का किराया, 3 टाइम का भोजन, वहाँ पे रहने के लिए आपका नॉन AC होटल्स और नॉन AC बसेस में इनको साइट सीइंग कराया जाएगा।
अभी उसके बाद है स्टैंडर्ड प्लस, दैट इज़ 37,500 पर हेड। तो उसमें आपका 3 AC में ट्रैवल, नॉन AC होटल, AC होटल एंड नॉन AC ट्रांसपोर्ट है। तो इसमें भी 3 टाइप का खाना, और खाना जो है टोटली वेज तीनों क्लास के लिए। और उसके बाद है कंफर्ट कैटेगरी 51,405 पर हेड। इसमें सेकेंड AC में ट्रैवल, ट्रेन का जितना भी ट्रैवल रहेगा वो सेकेंड AC में, उसके साथ साथ AC होटल्स भी रहेंगे और AC ट्रांसपोर्टेशंस भी रहेंगे। और इसके अलावा इस ट्रेन में हर एक कोच में एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, टूर मैनेजर रहता है, जो कि पैसेंजर को देखभाल करने के लिए। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फार्निचर वर्ल्ड, आकर्षणीय फार्निचर दुनिया, श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, PN घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अभिक मोटर्स, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, रुद्रा हुंडई, आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल